हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, जिनको आप आशु भैया के नाम से जानते हैं, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी जिसका नाम था फुल कोर्स की सीरीज। उसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर, जो हम कैरेक्टर्स बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है। उसी टॉपिक को आज हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा यहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, मैं क्या लूं, जिंक लूं। Zn क्या है, एक मेटल है। Zn प्लस यहां पर कोई भी क्या है, डेल्यूट HCl या H2SO4 डाल दूं, डेल्यूट H2SO4। यहां पर डिल लिखना बहुत जरूरी है, डेल्यूट लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या करूं मैं, जिंक लूं, जिंक की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, डेल्यूट H2SO4 के साथ करा दूं, तो जो प्रोडक्ट बनाएगा, जो ये प्रोडक्ट बनाएगा उसका क्या होगा, देखिए तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकलेगी। ZnSO4 प्लस H2 का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। मतलब किसी मेटल की रिएक्शन अगर मैं क्या कर रहा हूं, एसिड के साथ कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। धुएं निकलेंगे बच्चा, धुएं क्या निकलेंगे, धुएं निकलेंगे। Zn प्लस H2SO4 की डेल्यूट HCl, Zn प्लस H2SO4 की रिएक्शन करने पर ZnSO4 प्लस H2 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर लिखिए सम केमिकल रिएक्शन आर, लिख लीजिएगा यहीं पर, इस लिख देता हूं, सम केमिकल रिएक्शंस आर, some chemical reactions are characterized, some chemical reactions are characterized some chemical reactions are characterized by the evolution of gas, by the evolution of gas, evolution of gas। कुछ रिएक्शंस क्या होती है, करेक्टराइज होती हैं किसकी प्रेजेंस में, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस को बाहर निकालते हुए। एग्जांपल मैंने यहां पर लिख रखा है, ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा। व्हेन, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा, व्हेन Zn इज, जिंक इज, Zn भी मत लिखिए, जिंक इज रिएक्टेड विद, व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद dilute H2SO4, when Zn is reacted with dilute H2SO4, characterized, then they characterized evolution of gas या H2 gas, H2 gas evolution, H2 gas evolution. The chemical reaction between zinc and dilute H2SO4 is characterized by the evolution of gas और H2। इसको आप क्या कर लीजिएगा, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन बनता है, when zinc react with which acid or which form of acid, then it characterized or it evolute H2 gas, hydrogen gas. Then you say that then zinc react with dilute H2SO4, then it characterized which form, H2 gas, H2 gas। क्लियर हुई ये बात, नोट कीजिए, मैं फ्रेम से बाहर हो रहा हूं तब तक, हो गया होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्पेट। किसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्पेट या पीपीटी। अब ये होता क्या है, हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले। सेकंड कैरेक्टर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पेरिसिपेट।
पेरिसिपेट का फॉर्मेशन होना। अब ये पेरिसिपेट क्या होता है? कुछ रिएक्शंस को क्या किया मैंने, जैसे मान लीजिए कोई पानी है, पानी के अंदर चॉक को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व होता दिख रहा है हमें, कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं, वो नीचे नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। उसको क्या कहते हैं? पेरिसिपेट कह देते हैं, उसका अवशेष कह देते हैं, उसकी बचा हुआ पार्ट कह देते हैं। देखो क्या हुआ, अब मैं अगर क्या कर रहा हूं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को हम लिखते हैं Ki से। जब मैं क्या कर रहा हूं, किसके साथ, लेड नाइट, PbNO3, PbNO3 की होल्ड वाइज होगा, क्या होगा देख लीजिएगा आप लोग। अब क्या है, ZnKi की पोटेशियम आयोडाइड की जब मैं रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, Pb के साथ, Pb क्या होता है, लेड होता है आपका, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, वो पेरिसिपेट का फॉर्मेशन कर देगा। तो लिखिएगा इसके अंदर, सम केमिकल रिएक्शंस आर, सम केमिकल reactions are characterized, some chemical reactions are characterized by the formation of, are characterized by the formation of some chemical reactions are characterized by the formation of किसका, पेरिसिपेट। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, पेरिसिपेट का फॉर्मेशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन, क्या चीज, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड को लिखते हैं पोटेशियम आयोडाइड को Ki से। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन is added, when potassium iodide solution is added to a, when potassium iodide solution is added to a solution of a lead nitrate, lead nitrate, then the yellow colored, पेरिसिपेट या PPT, then the yellow colored PPT of lead iodide, is formed, तो क्या होगा, जब मैं पोटेशियम आयोडाइड को Ki को PbNO3 की होल्ट वाइज के अंदर डाल रहा हूं, PbNO3 के अंदर डाल रहा हूं, या PbNO3 की होल्ट वाइज ही होते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, किसका सॉल्यूशन बन जाएगा, PbI का सॉल्यूशन बन जाएगा, और बाकी सारा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। नीचे नीचे क्या बैठ जाएगा, PbI लेड आयोडाइड, जो क्या है, येलो कलर का फॉर्मेशन करता है। किस कलर का बनेगा, येलो कलर का होगा। ये कौन से कलर का होगा बच्चा पार्टी, येलो कलर का होगा, नोट कीजिएगा। हो गया नोट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का हेडिंग लगा लीजिए, चेंज इन कलर। क्या बनेगी थर्ड हेडिंग हमारी, चेंज इन कलर। हेडिंग लगाइए, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर का क्या लो, जब मैं सिट्रिक एसिड
को किसके अंदर मिक्स कर रहा हूं, पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर मिक्स कर रहा हूं, तो पर्पल कलर का क्या बन जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉरी, पर्पल कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा और क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, कलरलेस हो जाएगा। कैसे, अब लिखिए इसके अंदर, लिखिए इसके अंदर, सम केमिकल रिएक्शंस आर, सम केमिकल reactions are characterized by a change in color, by a change in color, change in color। क्या होंगी कुछ केमिकल रिएक्शन, कैसे कैरेक्टराइज होंगे, चेंज इन कलर होगी। एग्जांपल लिख लीजिए, मतलब कोई भी क्या रिएक्ट किया दो चीजों को, जिसके अंदर से कलर डिसअपियर हो गया, वो क्या चेंज इन कलर का आपका एग्जांपल है। एग्जांपल लिख लीजिएगा, व्हेन सिट्रिक एसिड, व्हेन सिट्रिक एसिड, अभी एसिड बेस वाले चैप्टर में बात करेंगे। सिट्रिक एसिड कौन सा है, रिएक्ट विद, When citric acid react with, किसके साथ रिएक्ट करेगा जब ये सिट्रिक एसिड, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, किसके साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन, then the color of किसका कलर, then the color of potassium permanganate solution, then the purple color of, लिखिए then the purple color of, लिखिए कौन सा कलर आएगा, then the purple color of potassium permanganate is disappear, disappear का मतलब होता है गायब होना, is disappear to form solution colorless, to form solution colorless। क्या कर देगा, सॉल्यूशन को कलरलेस बना देगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, तब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ा सी उसकी खाना खिला दूं, भूख लगी है मार्कर को। हो गया नोट, चलिए चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फॉर चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे कुछ चीजें मिलाई तो क्या एकदम से या तो गर्म हो गया या बिल्कुल ठंडा हो गया। जैसे HCl के अंदर क्या कर दिया मैंने, पानी मिला दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड के अंदर पानी मिला दिया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो हेडिंग लगाइए चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के अंदर देखिए क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। लेबोरेटरीज के अंदर ये सारा काम आप कर सकते हो। उसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, H2O को ऐड कर रहा हूं। किसको ऐड कर रहा हूं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर। पोटेशियम आयोडाइड के जो पिल्स होते हैं या पाउडर फॉर्म में होता है, उसके अंदर मैंने H2O को ऐड किया। तो जैसे ही मैंने H2O ऐड किया तो क्या बन जाएगा, एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लूं मैं, तो इसका क्या काम होगा, देखिए अब यहां पर एक एग्जांपल और है मेरे पास, क्या, HCl प्लस H2O।
नाम सुन रखा है HCl कौन किस फॉर्म में लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिया है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लिया। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, हाथ पे डालते ही हाथ जला दे, इतना कॉन्सेंट्रेट मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया। इसके अंदर क्या डाला, H2O डाला, पानी डाला। अब देखिए क्या होता है कि जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है या डेकॉन्सेंट्रेट HCl को या H2SO4 को डेल्यूट बनाया जाता है तो उसके लिए एक मेथड यूज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पानी के अंदर कभी भी HCl नहीं डलता, पानी के अंदर कभी भी HCl, सॉरी हाँ जी, HCl के अंदर कभी भी पानी नहीं डलता। आपने क्या किया, एक बीकर कंटेनर लिया, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, बीकर है, बीकर के अंदर आपने क्या डाल दिया, यहां पर आपका ये बीकर है और इसके अंदर क्या था, यहां तक HCl फिल था। मान लीजिए इस पोजीशन तक HCl था, यहां तक HCl था। आप क्या थे, बहुत ज्यादा होशियार बच्चे थे, है ना बच्चा, बहुत ज्यादा क्या थे, होशियार थे। हमने क्या किया, यहां से क्या कर दिया, एकदम से इतना सारा क्या डाल दिया, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये आपका क्या है, H2O। क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी कि आपका एक कंटेनर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि लैब के अंदर जब भी क्या है, कॉन्सेंट्रेट, ये किस फॉर्म में था, कॉन्सेंट्रेट की फॉर्म में था। जब भी काम करो तो अच्छे से काम करना बेटा, नेक्स्ट आपको ईयर काम करना है लैब के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखिए अब बनता कैसे। अब जैसे ही मैंने क्या लिया, एक इसी तरह से एक बार वापस से क्या लेता हूं मैं, कंटेनर लेता हूं। यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, यहां तक मैंने पहले क्या फिल कर लिया, H2O फिल कर लिया। क्या फिल कर लिया बच्चा पार्टी, H2O फिल कर लिया। और मुझे अब क्या मिक्स करना है, इसके अंदर HCl मिक्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ड्रॉप ड्रॉप करके क्या करूंगा, धीरे धीरे करके इसको मिक्स करूंगा दीवार के साथ और इस कंटेनर को अच्छे से क्या करता रहूंगा, शेक करता रहूंगा, स्टीर करता रहूंगा, जिससे क्या है, हीट इवॉल्व हो और जितनी हीट बन रही है वो हाथों हाथ क्या निकलती जाए, बाहर निकलती जाए और मेरा कंटेनर ब्लास्ट ना हो, बच जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एडवांस चीज बता दी मैंने आपको यहां। चलिए अब क्या होता है, HCl प्लस H2SO4 H2O कि जब रिएक्शन हो रही है तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। और किसका फॉर्मेशन कर देगी, HCl किसका, डेल्यूट फॉर्म का। किसका फॉर्मेशन करेगी, डेल्यूट फॉर्म का। किसका फॉर्मेशन हुआ, डेल्यूट फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर क्या था, चेंज हुआ। चेंज इन, ये किसका एग्जांपल है, चेंज इन टेम्परेचर। किसका एग्जांपल हो गया बच्चा, चेंज इन टेम्परेचर। तो लिखे इसको, चीज को समझ आया होगा तो लिख लेते हैं। चलिए, सम केमिकल रिएक्शंस आर, सम लिखिए इसके अंदर, सम केमिकल रिएक्शंस आर some chemical reaction are characterized some chemical reactions are characterized by change in temperature, by change in temperature, by change in temperature। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं एग्जाम्पल इसके अंदर, एग्जाम्पल लिखिए, when we mix पोटेशियम आयोडाइड, KI जिसको लिखते हैं, हमने पिछली बार भी लिखी था, in water when we mix potassium iodide in water and we observe that and we touch the beaker, then we feel that the temperature of solution, then the temperature of solution is reduced as compared to actual temperature।
ये क्या था आपका चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल था, या आप इसके अंदर HCl वाला भी लिख सकते हो। अब बात आती है यहां पर लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टर की, जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ किसका, सॉरी इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हो गया, चेंज इन स्टेट का, है ना, चेंज इन स्टेट का। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा इसका मैं, घर पे आप कर सकते हो। क्या हेडिंग लगाइए, चेंज इन स्टेट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट क्या होता है। देखिए अब आप क्या ले रहे हो, आप लोगों को क्या करना है, एक काम करना, घर पे पानी लेना, पानी लिया आपने और उसका क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज करके दिखानी है ना। पानी लेना, एक कंटेनर ले लिया, मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, ये क्या, घर पे कोई कंटेनर लिया आपने, इसके अंदर यहां तक क्या करना, पानी डाल देना। क्या डालना है बेटा, पानी डालना है। क्लियर है, यहां तक पानी डालना, और ये जो आपके छोटे छोटे से यहां पर मैं ऐसे पीसेस बनाऊंगा, ये किसके हैं, आपके सॉल्ट के हैं। किसके हैं ये, सॉल्ट ऑब्लिक शुगर, दोनों में से किसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। ये किस फॉर्म में होंगे, ये होंगे सॉलिड की फॉर्म में। किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है ये। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये काम कर रहा हूं कि मैंने यहां से क्या लिया, सॉल्ट लिया या शुगर ली, धीरे धीरे करके इसके अंदर ट्रांसफर करनी शुरू कर दी, कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। अब यहां पर देखिए ब्लू जो लाइंस है, ये क्या है आपकी, ब्लू वाले क्या है आपके, शुगर है या सॉल्ट है। क्या देखते हो, पानी में डिसॉल्व कर लिया तो उसके बाद क्या आपको शुगर और सॉल्ट अलग से दिखती है, नहीं दिखती ना। तो वो क्या है, किस चीज का एग्जांपल हो गया, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया। अब इसी पानी को क्या करो, यहां पर क्या करना, एक बीकर वो लगा लेना, बर्नर लगा लेना। बर्नर पता ही है क्या होता है सबको, मतलब जो आग लगाने गर्म करने का काम होता है, बर्नर लगा के गर्म करना। यहां से जो क्या है, ये कुछ इस टाइप से क्या है, वहां पर क्या निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, मतलब सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ या चेंज इन स्टेट होता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसके अंदर, some chemical reactions are characterized by change in state. some, यही बनती है डेफिनेशन, some chemical reactions are characterized some chemical reactions are characterized by a change in state, by a change in state. चेंज इन स्टेट, क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं यहां पर, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, व्हेन वैक्स इज, वैक्स मतलब जो एक गोंद आपके क्या आता है, जेल टाइप स्ट्रक्चर आती है, जिसकी हेल्प से हम क्या किसी प्लांट के अंदर काम करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। व्हेन वैक्स इज बर्न, व्हेन वैक्स इज बर्न, क्या किया जाए, जला दिया जाए। देन वाटर एंड देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, then water and carbon dioxide are formed. देखिए कोई भी चीज बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड 99 केसेस में बनती है। तो क्या है, व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। क्लियर है यहां तक, चलिए ये तो क्या थे, कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको हमने लिख लिया, और ये आपको मैंने यहां पर कैरेक्टर्स को समझा भी दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक को, आप हेडिंग लगाकर छोड़ेगा,
तो क्या है, हमें जल्दी जल्दी समझ आएगा, है ना। हम क्या करेंगे, हेडिंग लगाकर उसकी छोड़ देंगे। क्या हेडिंग है, बैलेंसिंग ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल reactions, say chemical equation, balanced and unbalanced chemical equation। ये आपकी हेडिंग है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, कैसे कैसे बैलेंस की जा सकती है और किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं उसको सीखेंगे। क्लियर है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना बहुत होगा मेरे ध्यान में। इतना आप लोग क्या डेली नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए, जिससे क्या है आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लास अच्छी लगी, समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब होगा क्या इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करने से, चैनल को देखो, चैनल को जितना ज्यादा शेयर करोगे आपके उतने दोस्तों तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सी बात है कि आप शेयर करोगे, आपका फ्रेंड भी देखेगा, आपका फ्रेंड दूसरे को करेगा। तो मतलब क्या है, हमारा जो एक मोटो है कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, हर बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छा स्कोर करे, बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आए और किसी इंस्टीट्यूट में जाकर लाख 1.5 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर भी पे ना करने पड़े। यहीं से हमारा क्या हो, बेस बन जाए, बहुत ज़्यादा चार्जेस पे ना करने पड़े। इसीलिए आपको क्या करना है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा क्या है, आपके फ्रेंड्स तक ही पहुंचेगी, जिससे हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच पाएगी, हमारा मोटो कंप्लीट हो पाएगा। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।